रामपुर गांव में सुधा अपने गरीब माँ बाप के साथ रहा करती थी। सुधा के माँ बाप भले ही गरीब थे, लेकिन फिर भी वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सुधा के पापा का एक छोटा सा पान का दुकान था, तो वो उसके पापा पान बेचा करते थे। उनके हाथ का बनाया हुआ पान काफ़ी लोग पसंद करते थे। एक दिन हरिया के दुकान पर कल्लू आता है और बोलता है, अरे हरिया भाई, एक पान बनाओ तो। हाँ कल्लू भाई, अभी बना के देता हूँ। फिर हरिया कल्लू को पान बना के दे देता है। पान खाने के बाद कल्लू बोलता है, वाह हरिया भाई वाह, आपके हाथ का पान खाकर तो दिन का जतरा ही बन जाता है। कल खा के काम पे नहीं गया था तो लग रहा था कि कुछ भूला हुआ हूँ। सच में आपके जैसा पान कोई बेचता भी नहीं है और मैं खाया भी नहीं हूँ। बस आप सब गांव वालों का प्रेम है और सब ठीक है ना? आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ, घर में सब ठीक है और काम भी ठीक ठाक चल ही रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काम के लिए लेट हो रहा हूँ। शाम को मिलेंगे, क्यों? हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। फिर कल्लू वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ और लोग हरिया के दुकान पर आते हैं। हरिया भाई, थोड़ा पान खिलाओ। पान खाए बिना तो जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। फिर हरिया उस व्यक्ति को पान दे देता है। पान खाने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, गजब के स्वाद है आपके पान में। कौन बनाने सिखाया है आपको पान? अरे भैया, ये मेरा खानदानी काम है। जैसे कि आपको पता होगा कि खानदानी काम सिखाया नहीं जाता, अपने आप आ जाता है देखते देखते। सही कह रहे हो हरिया भाई। इस तरह हरिया की दुकानदारी ठीक चल ली जा रही थी, जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को दुकान बंद करके हरिया सड़क से होकर जा रहा था। तभी उसे ठेस लगता है और वो सामने एक पत्थर पे जाके गिर पड़ता है, जिससे उसे गंभीर चोट आती है। तभी वहाँ से कल्लू गुजर रहा था। वो हरिया को चोट की हालत में देखकर उसे उसके घर छोड़ने आता है। पापा, ये सब कैसे हो गया और आपको इतना चोट कैसे लग गया? अरे सुधा बेटी, पैर फिसल गया और मैं गिर गया। ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर सुधा डॉक्टर को बुलवाती है और चेक करवाती है, तो उन सबको पता चलता है कि हरिया ना खड़ा हो सकता है और ना ही चल सकता है। अब क्या होगा? जैसे तैसे पान की दुकान से घर का खर्चा चल रहा था, अब तो आप दुकान नहीं जा पाओगे। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अरे माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? दुकान पर मैं जाऊंगी। लेकिन तू कैसे दुकान पर जाएगी? ओहो माँ, मैं कैसे नहीं जा पाऊंगी? यदि मैं नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और हाँ, शाम 5 बजे से पहले ही दुकान बंद कर दूंगी। सुधा के घर वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सब हाँ बोल देते हैं। अगले सुबह सुधा दुकान पे जाती है और आवाज़ लगाती है, आइए आइए, पान खाइए और अपना मुंड बनाइए, आइए आइए। कुछ देर में ही सुधा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे बेटी, यहाँ तो हरिया भाई पान बनाते थे ना, तो तुम कौन हो? अंकल जी, मैं उनकी बेटी हूँ। कल का उनको ज़्यादा ही चोट लग गया है, इसलिए वो दुकान पे नहीं आ पाए, तो मैं चली आई। तुम्हारे हाथ के पान में तो तुम्हारे पापा के पान से कई गुना ज्यादा स्वाद है। शुक्रिया अंकल जी, और पान लोगे? हाँ, एक और दे दो, बड़ी मस्त लग रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और सुधा की दुकानदारी भी अच्छी चलने लगती है। फिर एक दिन 3 नौजवान लड़के आते हैं सुधा की दुकान पर और बोलते हैं, अरे ये हरिया अंकल की दुकान पर लड़की, लेकिन ये लड़की है कौन? अरे उनकी दुकान है तो उनकी बेटी होगी, और कौन होगी? वो तीनों सुधा को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। तभी सुधा बोलती है, हाँ बोलिए, कितने पान बनाऊं? अब तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की पान खिला रही है, जितना मन उतना खिलाओ। अरे यार रोहन, लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर दिए। चुपचाप पान खाओ और चलो यहाँ से। रोहन किसी का एक नहीं सुनता और सुधा को छेड़ने लगता है। सुधा भी गुस्से में आकर रोहन को एक चाटा लगा देती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। फिर वहाँ से तीनों चले जाते हैं। एक दिन सुधा के दुकान पर भीड़ होने के कारण सुधा को लेट हो जाता है। सुधा दुकान से बाहर निकलती है दुकान बंद करने के लिए। तभी वो तीनों लड़के वहाँ आते हैं और बोलते हैं, उस दिन तो बड़ी बन रही थी, अब बताता हूँ तुझे, मुझे मारेगी। फिर तीनों मिलकर सुधा को मार देते हैं।
और वहाँ से भाग जाते हैं। सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। रोहन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अपने पापा के पैरों का ऑपरेशन करवाना था। अब मैं मर गई हूँ, अब कैसे ऑपरेशन करवाऊंगी? एक काम करती हूँ, जब तक ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हो जाते तब तक सुधा बन के पान बेचती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी लाश को छुपा देती है और सुधा का रूप लेकर घर जाती है। सुबह फिर सुधा दुकान पे जाती है। आइए आइए, पान खाइए और अपना मुंड बनाइए, आइए आइए। फिर सुधा चुड़ैल की दुकान पर उस गांव का सरपंच अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। अरे बेटी, थोड़ा पान खिलाओ। आज बड़ी दिनों बाद इधर से जा रहे थे तो सोचे पान खाते चले। हाँ हाँ सरपंच जी, अभी खिलाती हूँ। फिर सुधा चुड़ैल सरपंच को पान देती है और सोचने लगती है, क्या मैं सरपंच को बताऊंगी कि रोहन 2 लड़कों के साथ मिलकर मुझे मार दिया है? मैं कोई लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हूँ। नहीं नहीं, ऐसे सरपंच जी विश्वास नहीं करेंगे। मैं ही कुछ दिन इंतजार कर लेती हूँ उन तीनों का, जरूर किसी न किसी दिन आएंगे इधर। फिर सरपंच पान खाकर वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और सुधा चुड़ैल के पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अपने पापा का इलाज करवाने का सोचती है। अब पापा का ऑपरेशन करवा देना चाहिए और उनको सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा था तो देखा कि पान की दुकान पर सुधा पान बना रही थी। अरे यार रोहन, ये तो सुधा है। ये जिंदा कैसे बच गई? चलो चल के उससे बात करते हैं। फिर तीनों सुधा की दुकान पर जाते हैं और रोहन बोलता है, तब सुधा कैसी हो? तुम्हारी दुकानदारी कैसी चल रही है? सुधा तीनों को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के मारे अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। मुझे मारकर पूछ रहा है कि दुकान कैसी चल रही है? तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। फिर वो तीनों भागने लगते हैं। भागते भागते तीनों गांव में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल भी पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है। कहाँ तक भागोगे? अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गांव वालों, हमें बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार देगी। बचाओ बचाओ। रोहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग और सरपंच जी आते हैं। फिर सरपंच बोलता है, ए चुड़ैल, तुम इन लोगों को क्यों मार रही हो? सरपंच की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल सारी बात गांव वालों को बताती है। यदि तुम लोग बचना चाहते हो तो मेरे पापा का ऑपरेशन करवा के एक अच्छा सा पान की दुकान खुलवा कर दो, जिससे मम्मी पापा को कोई दिक्कत ना हो। तभी ये तुम तीनों का छोड़ूंगी, नहीं तो मार दूंगी। हाँ हाँ, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी करवाएंगे और पान की दुकान भी खोल देंगे। हाँ हाँ सुधा, हमें छोड़ दो, छोड़ दो। उन सबकी बात सुनकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर तीनों मिलकर उसके पापा का ऑपरेशन करवाते हैं और ठीक हो जाने के बाद गांव के बीचों बीच एक अच्छा सा पान की दुकान भी खुलवाते हैं और उनको दे देते हैं। तब से सुधा के मम्मी पापा दोनों दुकान पर जाके पान बेचने लगते हैं और एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं।